पाकिस्तानी मईशत की बहाली का मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब सरमाकारी फोरम 2024 का आगाज। सऊदी कारोबारी शख्सियात का 50 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद। सऊदी वफ्द 3 रोज़ा क़याम में सरमाकारी पर मुज़ाकरात करेगा। 10 से 15 अरब डॉलर की सरमाकारी के लिए मुज़ाकरात। सऊदी और पाकिस्तानी वफूद के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस इजलास भी शेड्यूल। रेकोडेक, विंड और सोलर मनसूबों में सरमाकारी पर बातचीत होगी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक फैजाबाद धरना में किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। जनरल रिटायर्ड फैजल हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। रिपोर्ट में वजीर आजम और वज़रा के इख्तियारात वाज़े न होने की भी निशानदही की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपील पर आज समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी बेंच में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। गंदुम बहरान का जिम्मेदार कौन? गंदुम इंपोर्ट करने की इजाजत किसने दी? हुकूमती तहकीकाती कमेटी खोज लगाने में मसरूफ। दूसरे रोज भी बैठक। दरामद कुनंदगान की फहरिस्त कमेटी में पेश। इंक्वायरी कमेटी को बताया गया वजारत खजाना ने सिर्फ 10 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाजत दी। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की 35 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद कर ली गई। निगरान हुकूमत ने 250 अरब की 28 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद की। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की 7 लाख मैट्रिक टन गंदुम पाकिस्तान पहुंची। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला अदा करना पड़ा। मुल्क में 13 लाख टन कीड़ा लगी गंदुम दरामद हुई। गंदुम स्कैंडल की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। फ्लोर मिल्स ने खराब गंदुम का आटा बनाकर मार्केट में फरोख्त किया। माह रमजान में सब्सिडी वाले आटे के तौर पर बेचा गया। इंक्वायरी कमेटी खराब गंदुम का आटा फरोख्त करने वाली फ्लोर मिल से भी तहकीकात करेगी। नाकिस गंदुम रूस, यूक्रेन और दीगर मुल्कों से मंगवाई गई थी। साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी कौसर अब्दुल्ला का गंदुम दरामद की जिम्मेदारी लेने से इनकार। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला का कहना है निगरान दौर में वजीर को दिखाए बगैर समरी मंजूर करने का कल्चर फरोग पा चुका था। हमने गंदुम दरामद की मुखालिफत की थी। निजी शोबे को गंदुम मंगवाने की इजाजत इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दी। गंदुम दरामद के मामले में झोल है बहरान ना ही करप्शन। मामले पर चाय की प्याली में तूफान मचा हुआ है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रद्द-ए-अमल। कहा ICC ने अंदाज़ा लगाया 3 से 4 मिलियन टन गंदुम की ज़रूरत है। कर्जों के पहाड़ के बायस TCP को गंदुम दरामद की इजाज़त न दी। सरकारी के बजाय निजी सेक्टर को गंदुम की खरीदारी के लिए कहा। अनवारुल हक काकड़ की गंदुम की दरामद के लिए नया कानून मंजूर करने और इंक्वायरी कमेटी में तलबी की तरदीद। गंदुम इंपोर्ट इंक्वायरी कमेटी में तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी इंचार्ज होते हुए गंदुम की दरामद का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत ने पहले माह 6,91,136 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की। ज़राए का दावा। वजीर आजम ने 1 माह बाद 3 अप्रैल को राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। वजीर आजम ने गंदुम दरामद पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को SOD बना दिया था। खरीदार ना बारदाना, किसान रुल गया। गंदुम की कटाई शुरू हुए 15 रोज गुजर गए। पंजाब हुकूमत खरीदारी शुरू न कर सकी। बारदाना ऐप पर 4 लाख दरखास्तें मौसूल, 1,20,000 ही मंजूर हो सकी। वजीर खुराक पंजाब ने यह कहकर जान छुड़ा ली कि सूबे में बारिशों की वजह से गंदुम में नमी का तनासुब 17 से 18% है। 10% से जायद नमी वाली गंदुम स्टॉक नहीं की जा सकती। गंदुम बहरान, किसानों का सड़कों पर आने का ऐलान। 10 मई से मुल्क भर में एहतिजाज करेंगे। खवातीन और बच्चे भी शामिल होंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में वाफर मिकदार में बावजूद माल बनाने के लिए गंदुम दरामद की गई।
माफिया ने अपनी बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबाह कर दिया। किसानों को 400 अरब से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। गंदुम दरामद में मुलव्विस अफराद को फांसी लगाने का मुतालबा। पीटीआई का किसानों के साथ खड़े रहने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। जुल्म जबर की सयाहरात जल्द खत्म होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मैंडेट चोर टोले की गलत पॉलिसियों से किसान रुल गए। दरामदी गंदम 820 रुपए फी किलो पड़ी। सिंध और पंजाब में गर्मी जोर पकड़ने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात की शहरियों को दोपहर के औकात में बाहर कम निकलने और पानी ज्यादा पीने की हिदायत। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह और जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के कच्चे में पंजाब पुलिस भी इन एक्शन। सिंध रेंजर्स और पुलिस के साथ डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। शर गैंग के 3 डाकू मारे गए। आईजी पंजाब की तस्दीक। डॉक्टर उस्मान के मुताबिक कच्चे से डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान मुसलसल दूसरे साल हज कोटा मुकम्मल न कर सका। इस साल भी 19,000 का कोटा सऊदी अरब को वापस कर दिया गया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में इंकशाफ। उधर खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की बेदर्दी से कटाई जारी। जंगलात खत्म करके जगह जगह अराजी पर कब्जे होने लगे। ग्रीन मार्किंग के नाम पर भी जंगलात का सफाया होने लगा। सेक्रेटरी जंगलात नजर हुसैन शाह सरकारी अफराद को भी मुलविस करार दे दिया। कराची में सॉफ्टवेयर दुरुस्त न चलने से तालीमी बोर्ड के नताइज में बेसाब्तियां हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट ने पर्दा उठा दिया। पंजाब स्टेडियम में पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फाते खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खातिन खिलाड़ियों में घुल मिल गईं, तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, बेटियों को शॉर्ट फिल्म में खेलते देखकर बहुत खुशी हुई। पिंक गेम्स को पंजाब भर में फैलाएंगे। वर्ल्ड कप जीत कर लाएं, $1-1 लाख इनाम पाएं। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को बड़ी ऑफर दे दी। मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों के एजाज में जोहराना। ऑफिशियल्स और क्रिकेटर से मुलाकात में खेल की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। जनूबी कोरिया को 4-0 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने गुज़िश्ता रोज मेजबान मलेशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराया था। पाकिस्तान तीसरा मैच कल जापान के खिलाफ खेलेगा। और मैड्रिड ओपन का टाइटल रूस के आंद्रे रोब्लोव के नाम। फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ओजे अलियासिम को 2-1 से शिकस्त। आंद्रे रोब्लोव ने 4-6, 7-5 और 7-5 से जीत अपने नाम की।